हमारा जैन दर्शन है सिद्ध भगवान के नीचे आदर्श नहीं बनाता। आपको पता है क्यों? मुनिराज को आदर्श बनाने में क्या दिक्कत है बताओ? मैं इसका जवाब लाखों बार दे चुका। मुनिराज को आदर्श बनाने में क्या दिक्कत है? मुनिराज तो बढ़िया है कि भाई साहब, मुनिराज को इसलिए आदर्श नहीं बनाया जा सकता कि उनके कसाय अभी भी विद्यमान हैं। और एक कसाय चौकड़ी का नहीं, 3 कसाय दबी हुई हैं, नाश नहीं हुआ है। समझ में आया? तो अब भैया कोई उदय में आ जाए और कोई माघनंदी बन जाए तो देर नहीं लगती माघनंदी बनने में। माघनंदी की कहानी तो पता है ना? है? अरे कुम्हारन की लड़की से शादी कर ली माघनंदी ने, इतनी पसंद आ गई लड़की मुनीर अवस्था में, और गए और वहां निकल रहे थे, पसंद आ गई बहुत ज्यादा। तो उस कुमार से कहते तेरी लड़की से शादी करूंगा। समझ में आया? और इतने बड़े व्याकरण आचार्य, न्याय आचार्य, उनने कहा क्या कह रहे हैं? बोले हाँ। बोले तू जो कहेगा वो कहेगा। तो बोले बनाओ, घड़े बनाओ और रखो जे पिछी कमंडल। समझ में? और पिछी कमंडल रखा, कपड़े पहने और घड़ी बनाने लगे, उसकी लड़की शादी कर ली। अब बोलो तो कसाय आ गई। तो इसलिए हमारे यहाँ जिनके औदिक भाव, जिनकी कसाय है, उनको आदर्श नहीं बनाना, क्योंकि भैया वो भ्रष्ट होगा तो तुम उसे देख के क्या करोगे? फिर तुम्हारी धर्म से श्रद्धा उड़ जाएगी। और कई लोग होते हैं ना कि तुम दूसरों को, अपने संसारी जीव जो गृहस्थ जीव हैं, इनको अपना आदर्श बना के बैठ जाते हो। और कल के दिन वो भ्रष्ट हुए, उनने स्वाध्याय छोड़ा, अरे जब पंडित जी साहब ने छोड़ दिया तो हम भी छोड़ देते। पंडित साहब का क्या मतलब है? कल के दिन मैं भ्रष्ट हो जाऊं, मान के चलो, और मैं स्वाध्याय में नहीं आऊं, तुम लोग ये कहना कि वो पंडित जी जैसे आदमी भ्रष्ट हो गए तो हमारी क्या गिनती, हम तो नहीं आ रहे। ऐसे नहीं करना। अरे भाई पंडित जी की जाने, हमें तो अपना। और सुनो, लोक में सब चतुर है, लोक में सब चतुर है कि नहीं? अगर मैं बर्बाद हो जाऊं तो तुम बर्बाद नहीं होगे बिल्कुल भी, हो गए? उसमें तो इतने चतुर है कि पंडित जी जाने बेजाने हो गए, बर्बाद हो गए, हम क्या कर सकते हैं? है कि नहीं? होता है कि नहीं? अरे सुनो तो मेरी बात, लोग में सब चतुर है। तुम्हारे सगा भाई बर्बाद हो जाए तो छोटा भाई बर्बाद नहीं होता कि तू बर्बाद हो गया तो चल मैं भी बर्बाद होता हूँ। वहां तो कहता ना, उल्टा सावधानी हो रखता है कि भाई तू किन कारणों से बर्बाद हुआ वो बता। है? लेकिन धर्म के क्षेत्र में एक तो रुचि है ही नहीं, यहाँ तो बहाने खोजता है भागने के। और कहता है जब पंडित जी महाराज भाग गए तो अपन तो और पहले भागो। ऐसे होते ना कभी कभी, जैसे मान के चलो हम लेट हो जाए, उदाहरण दे रहे हैं तुम्हें, तो कई लोग क्या होता, बैठना तो चाहते नहीं, और वे ऐसे झांक के देखते बाहर से, आ गए क्या पंडित जी? बोले अभी तो नहीं है। अरे मुझे लग नहीं रहा यार आ जाएंगे, चलो बंद। माने वो 5 मिनट भी बैठने को तैयार नहीं है वो। माने वो तो सोचता ही रहता है कि कोई फोन आ जाओ कि पंडित जी आज नहीं आ रहे। ऐसे हंटर के जोर पर पढ़ोगे धर्म तो सम्य दर्शन होगा तुम्हें? अरे कभी नहीं होगा। तुम्हें तो पंडित जी नहीं आए तो भी तुम्हें तो ऐसा लगना चाहिए कि अरे रे आज पंडित को पता नहीं कोई तकलीफ हो गई, आए नहीं, स्वाध्याय छूट रहा है। समझ में? हम बैठे शांति, हो सकता है 10 मिनट लेट आएंगे, अपन अपना स्वाध्याय करो, कोई बात नहीं। कि नहीं साहब वो नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, हम 9:15 तक तो स्वाध्याय अपना पढ़ेंगे ही, चाहे भी आए चाहे नहीं आए, तब तो अपना कल्याण होगा। दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता कि पड़ोसी की दुकान बंद तो अपन अपनी भी कर दो। उल्टा होता है, इसकी बंद है तो और खोल लो, इसके ग्राहक भी अपने पास आ जाएंगे। हैं? क्या कह रहा? हाँ, लोग में सब चतुर है। समझ में? हमारे पास दुकान भले ही नहीं, हम जानते सब हैं। समझ में आया रमेश जी? और यहाँ है क्या? ये दुकान अपनी खोलेंगे बाथरूम की। हाँ, चर्चा नहीं करना, अभी संवाद नहीं करना, पाप लगता है बहुत। स्वाध्याय में इधर उधर की बातें करने से महापाप का बंध होता है। क्यों? तुम्हारी बात करने से अन्य जीव के ज्ञानावरण रुका, उसके ज्ञान में तुम्हारी बाधा पड़ी तो उसका बंध तुम्हें पड़ेगा। ये तो बहुत सावधानी, स्वाध्याय में सोच समझ के बोला करो, जल्दबाजी मत किया करो। हम जब कुछ बात कहें और तुमसे पूछे तो ही बोलो, जल्दी मत बोलो। कुछ बोलना भी तो हल्का सा हाथ उठाओगे, हम बोलें क्या?
एकदम जल्दी बोल दिया, वो पता चला कि हम कुछ कहना चाहते थे, वो धारा टूट गई। समझ में आया नहीं? तो अपन को सावधानी बहुत चाहिए। तो देखो भैया, समर्पण भाव अपना आत्म कल्याण के प्रति रखना, ये संसारी जीवों को अपना आदर्श नहीं बनाना। ये तो देखो हम सब संसारी जीव हैं। आज मैं तुम्हें इतनी धर्म की चर्चा सुना रहा, तत्व की चर्चा सुना रहा, कोई विशेष कर्म का उदय आ जाए, समझ में आए, मैं भ्रष्ट हो जाऊं, क्या करोगे? कहोगे अरे बड़ी आत्मा की बातें करते थे। अरे कुछ नहीं भैया, सब जीव हैं, एक से एक जीव भ्रष्ट हो जाते हैं और एक से एक पापी मोक्ष मार्ग में लग जाते हैं। ये संसार का स्वरूप है। सब जीवों में भगवान देखो, सब जीवों को भगवान देखो। पर्याय दृष्टि छोड़ो, द्रव्य दृष्टि से देखो। अरे पर्याय की क्या कीमत है? पर्याय तो आज बदलेगी, कल बदलेगी, प्रति समय बदलेगी। जो नहीं बदलता वो ज्ञायक भाव हूँ मैं, ऐसी अनुभूति करना चाहिए।